चिराग पासवान जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। मोदी 2.0 में जमुई से सांसद बने थे, लेकिन इस बार पहली बार वो मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया जा सकता है? इनके पिता रामविलास पासवान, चूंकि अगर देखा जाए तो केमिकल फर्टिलाइजर्स ये मिनिस्ट्री वो संभाल चुके हैं, तो क्या चिराग पासवान को यही मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है? एक सवाल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करते हैं, इस पर भी सभी की नजर है। सिंधिया यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं। यूपीए में जहां सिंधिया को दोनों बार राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था, मोदी सरकार में उन्हें कैबिनेट रैंक दी गई। सिंधिया अगर मोदी 2.0 की बात करें तो सिविल एविएशन स्टील मिनिस्ट्री ये मंत्रालय संभाल चुके हैं। बड़ा सवाल इस बार, क्या यही मंत्रालय उन्हें दिया जाएगा या फिर कुछ बदलाव यहां पर दिखाई देता है? ज्योतिरादित्य सिंधिया का हमने नाम लिया, मध्य प्रदेश के गुना से जीत दर्ज करने वाले, ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस बार इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया जा सकता है? आज शाम तक का इस पर भी इंतजार करना होगा। मध्य प्रदेश से एक और दिग्गज चेहरा इस वक्त आपके सामने, शिवराज सिंह चौहान। पिछली सरकार के दोनों कृषि मंत्री चूंकि बाहर हैं, इसलिए एक बड़ा सवाल कि क्या उन्हें कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है? आप जानते हैं अर्जुन मुंडा, जो अभी तक अतिरिक्त प्रभार कृषि मंत्रालय का संभाल रहे थे, वो ये चुनाव हार गए हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर, जो अर्जुन मुंडा से पहले कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। नरेंद्र तोमर मध्य प्रदेश असेंबली में स्पीकर बनाए जा चुके हैं, इसलिए एक ये इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, हैवीवेट मिनिस्ट्री आप कह सकते हैं कृषि मंत्रालय की। कृषि प्रधान देश है हमारा, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को क्या यह जिम्मेदारी दी जा सकती है? शिवराज सिंह चौहान का कद बहुत बड़ा है, करीब 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रहे हैं, 4 बार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं। अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अनुराग, ये कयास है, अब मंत्रालय मिलता कौन सा है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कयास जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ये संभावना दिखाई देती है। देखिए, निश्चित तौर पर जब ये सांसदी का चुनाव चल ही रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा था तो संकेत दिया था कि कृषि क्षेत्र में आपकी जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, वो प्रशंसा योग्य रही हैं। इंडिकेशन साफ तौर पर मिलना चालू हुआ था। 6 बार सांसद है, 5 बार के विधायक हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, 16.5 साल का मुख्यमंत्रित्व का कार्यकाल है। हैवीवेट मिनिस्ट्री देना निश्चित तौर पर बनता है। जिस तरीके से कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को कम से कम 5 बार कृषि कर्मन अवार्ड मिला है उनके नेतृत्व में, इसके अलावा किसान पुत्र भी कहे जाते हैं, तो मान के चला जा सकता है कि कृषि मंत्रालय उन्हें मिला जाए। लेकिन एक दूसरा हैवीवेट मंत्रालय भी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं चलाकर नारी शक्ति के लिए काफी काम किया है, तो इस तरीके के कयास भी लगाए जा सकते हैं कि महिला बाल विकास जैसे मंत्रालय में उनकी भूमिका किस तरीके से रहती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय है, नगरीय विकास मंत्रालय, तमाम ऐसी चीजें, क्योंकि जिस तरीके की योजनाएं वो लाते रहे हैं पूरा अक्रॉस द स्टेट, उस पर फर्क पड़ता रहा है। तो निश्चित तौर पर सबसे पहले तो कृषि मंत्रालय की बात मानी जा सकती है कि जिस पर जोर है, क्योंकि इससे पहले यही मंत्रालय मध्य प्रदेश के पास था। ऐसे में तकरीबन 16.5 साल का अनुभव है कृषि के क्षेत्र में, 5 बार अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। अनुराग, ज्योतिरादित्य सिंधिया का, उन्होंने भी शानदार जीत दर्ज की, और मध्य प्रदेश में जब तख्ता पलट हुआ था तो उनकी क्या भूमिका थी ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है 4 बार के सांसद हैं, मंत्रालय भी 4 बार संभाल चुके हैं, युवा चेहरे हैं। ऐसे में युवा खेल कल्याण एक ऐसा विभाग है जो तमाम समर्थक बात करते हैं। हालांकि उन्हें भी हैवीवेट मिनिस्ट्री की बात कही जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी बात चल रही है। जिस तरीके से उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री रहते हुए तमाम एयरपोर्ट पर काम किया है, युवा चेहरे हैं, विदेश नीति के भी जानकार हैं, विदेश पे जाकर भी जब भारतीय फंसे यूक्रेन से लाने का काम भी उन्होंने किया। तो ऐसे में माना जा सकता है कि तमाम वो मंत्रालय जिसमें युवा एनर्जी लगाई जा सकती है वो उन्हें मिले। स्पोर्ट्स एक ऐसा मंत्रालय है जिसकी बात चल रही है, समर्थक कह रहे हैं कि आगे आना चाहिए। जो नगरीय विकास मंत्रालय है उसकी भी बात चल रही है। हालांकि ये सभी बात कयास है, शाम तक जब तक मिनिस्ट्री बिल्कुल इंतजार किया जाएगा। अनुराग, आपका भी ग्वालियर क्षेत्र में, और नीतीश आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।